हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट का ये कहना है कि सर रेलवे का जो आगामी एग्ज़ाम होने वाला है 17 अगस्त से, जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, उसमें जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या साइंस टेक, उसमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो मैंने सोचा कि रेलवे के लिए जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आया हुआ है एनटीपीसी ग्रुप डी, जो पिछली बार पूछ चुका है 2016-2018 में, उस क्वेश्चन को, उस साइंस के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं और हम लोग हल कैसे कर पाएंगे। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, पूछने के उनके तरीके क्या हैं और कौन से चैप्टर पर ज़्यादा हम लोग को फोकस करना है, तब जाकर हम लोग ग्रुप डी के या रेलवे एनटीपीसी के जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग हल कर पाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा, इसलिए अब वैसे ही क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और उसकी आने की प्रबल संभावना है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री की ओर। केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बेसिक क्वेश्चन रेलवे में ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, उसमें जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं वो कहीं ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। 6th क्लास, 7th क्लास, 8th, 9th, 10th के ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उन लोग उस क्वेश्चन को हम लोग समझ नहीं पाते हैं, उनकी पूछने के तरीके को हम लोग भांप नहीं पाते हैं और लगता है क्वेश्चन कहाँ से आ गया, किस प्रकार हम लोग हल करें, इस समझ नहीं आ पाता है। तो ऐसे तरह के क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन कैसे हल होता है। तो आइए हम लोग चलते हैं पहले केमिस्ट्री की ओर और उस प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 करके, एक एक करके हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे और उससे संबंधित जो भी और क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। केमिस्ट्री में जो चैप्टर है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उससे क्वेश्चन जो है ज़्यादा आते हैं। जैसे उसमें हम लोग को पढ़ना है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान क्या है, उसका परमाणु भार किसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, उसमें प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या इत्यादि जितनी सारी बातें हैं, उस सारी बातों को हम लोग देखेंगे और उस शब्द को हम लोग जानेंगे कि प्रत्येक शब्द का उसका अर्थ क्या है, उसके मायने क्या हैं। और उसको समझने के बाद पहले उस बेसिक को समझ लेते हैं और उसके बाद जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग उस बेसिक को समझते हैं। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ पर कुछ शब्द की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे है परमाणु संख्या, इसी को कहते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु संख्या कहिए या परमाणु क्रमांक कहिए, बात एक ही है। पहले शब्द को हम लोग जान जाते हैं, तो शब्द से थोड़ा सा परिचित हो जाते हैं हम लोग। दूसरा शब्द है द्रव्यमान संख्या, इसी को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं और इसी को परमाणु भार कहते हैं। ये दो शब्द हम लोग को दिमाग में रहना चाहिए। एक परमाणु संख्या, जिसको परमाणु क्रमांक कहते हैं, दूसरा है द्रव्यमान संख्या, इसको परमाणु द्रव्यमान कहते हैं या परमाणु भार कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं, किसी एक तत्व को लेते हैं। पहले हम लोग ये जान लें कि जितने भी तत्व हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उस तत्व की संख्या है 118। 118 तत्व की संख्या है। 1 से लेकर के 118 तक सारे तत्वों की परमाणु संख्या है या परमाणु क्रमांक है। अगर पहला तत्व हम लोग हाइड्रोजन मानते हैं, H, जिसको हम लोग H से उसको संकेत है, इस हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है। परमाणु संख्या कहिए या परमाणु क्रमांक कहिए, परमाणु संख्या इसका एक, हर एक तत्व का एक परमाणु संख्या है। चाहे हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन हो, जितने भी तत्व आप लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, उन सारे तत्वों की एक परमाणु संख्या है। हाइड्रोजन का 1 हुआ, हीलियम का 2 हुआ, ऐसे ही 1 से लेकर 20 तक कम से कम आप लोगों को परमाणु संख्या याद होनी चाहिए, जो आप लोग को किताब में दिया हुआ है। आप लोग लुसेंट से या क्राउन से या किसी भी और बुक से आप लोग परमाणु संख्या को याद कर लीजिए। जो 1 से लेकर 20 तक है, कम से कम उतना आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, हीलियम का 2, उसी तरह लिथियम का 3, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, इसी तरह से है।
तो जितनी परमाणु संख्या किसी तत्व की है उसके दोगुना कर देने पर वही द्रव्यमान संख्या होती है। अगर मान लिया जाए कि हीलियम की परमाणु संख्या अगर 2 है तो इसकी द्रव्यमान संख्या 4 हो जाएगी। अगर कार्बन का 6 है तो इसका द्रव्यमान संख्या 12 हो जाएगी। मतलब लगभग एक्यूरेट नहीं, 12 पॉइंट कुछ या 11 पॉइंट कुछ, लगभग दोगुनी होती है परमाणु संख्या से द्रव्यमान संख्या। तो हम लोग प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या हम लोग यहाँ पर जान गए कि परमाणु संख्या का 2 गुना उसका द्रव्यमान संख्या होता है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, थोड़ा बेसिक और समझते हैं। परमाणु संख्या, ये सूत्र है, पहला सूत्र है परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या। दूसरा सूत्र है द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या। किसी भी तत्व की जितनी परमाणु संख्या होगी उतना ही उसका प्रोटॉन संख्या होगा और उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन संख्या होगा। उसी तरह से किसी भी तत्व की जितनी द्रव्यमान संख्या होगी वो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या के जोड़ के बराबर होगी। जैसे अगर कोई तत्व, कोई ये परमाणु है, परमाणु एक गोलाकार होता है। मान लीजिए इस परमाणु का नाम है, तत्व का नाम है सोडियम। सोडियम को हम लोग N से लिखते हैं, इसको सोडियम कहा जाता है। इसकी परमाणु संख्या 11 होती है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। मतलब इसका ये कि 11 परमाणु संख्या वाले सोडियम की प्रोटॉन संख्या भी 11 होगी और इलेक्ट्रॉन संख्या भी 11 होगी। लेकिन द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या के जोड़ के बराबर होगी। तो आइए हम लोग चलते हैं, ये इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 31 अगस्त 2018 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये लिखा हुआ है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो इसकी प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक शब्द आया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे किसी तत्व का परमाणु संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने को। ये तो आप लोग जानते ही होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी तत्व का 285 है तो इसकी प्रोटॉन की संख्या, तो हम बताए थे अभी कि परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन संख्या। मतलब जितनी परमाणु संख्या होगी उतने ही प्रोटॉन संख्या होगा और उतने ही इलेक्ट्रॉन संख्या होगा। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो उसका परमाणु संख्या कितना होगा, तो इसको जोड़ देंगे। 2 + 8 + 5 कितना हुआ, 15। मतलब किसी तत्व, कोई तत्व मान लेते हैं, तत्व का नाम है मान लीजिए x, तत्व का नाम है x, कितना हुआ 8 5 13 2 15। तो 15 क्या है, परमाणु संख्या। तो किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो उस तत्व का परमाणु संख्या उसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद आया 15, मतलब उस तत्व का परमाणु संख्या 15 है। तो जो परमाणु संख्या 15 है तो प्रोटॉन संख्या भी 15। चूंकि आप लोगों को बताए थे कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या। अगर परमाणु संख्या इसका 15 है तो प्रोटॉन संख्या भी इसका 15 ही होगा और इलेक्ट्रॉन संख्या भी इसका 15 ही होगा। अगर यहाँ प्रोटॉन की संख्या नहीं पूछ करके
इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछता तो भी यहाँ पर आंसर इसका 15 ही होता। अगर परमाणु संख्या पूछता, प्रोटॉन की संख्या ना पूछकर परमाणु संख्या पूछता तो भी आंसर 15 ही होता, क्योंकि परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या तीनों आपस में बराबर होते हैं। इसलिए अगर इस तरह के क्वेश्चन आए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हो, किसी तत्व का अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका दिया हुआ है और तब पूछे कि प्रोटॉन संख्या क्या है या परमाणु संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन संख्या क्या है, तो तीनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जितना आएगा वहीं उसका प्रोटॉन संख्या होगा या परमाणु संख्या होगा या इलेक्ट्रॉन संख्या होगा। तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक तत्व के नाभिक, इस शब्द को आप लोग देखिए, नाभिक। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? ये क्वेश्चन पूछा है आरआरबी ग्रुप डी 31/7/2018 को। पिछला भी क्वेश्चन 31 अगस्त 2018 को ही पूछा था और ये क्वेश्चन भी 31 अगस्त 2018 को ही पूछा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि एक तत्व के नाभिक में, नाभिक क्या है इसको हम लोग समझते हैं। नाभिक क्या है? किसी तत्व के परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और उस केंद्र के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है वो इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये कि कोई तत्व लेते हैं, मान चलिए कोई तत्व है कार्बन, तो कार्बन के तत्व के परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे ये कार्बन है और ये कार्बन का जो परमाणु है जो गोलाकार होता है, इसमें प्रोटॉन को P से लिखते हैं और न्यूट्रॉन को N से लिखते हैं। केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इसके जो चारों तरफ जो चक्कर लगाता है वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को E से लिखते हैं। बोले ये आप लोग समझ जाइए, प्रोटॉन को P से, न्यूट्रॉन को N से और इलेक्ट्रॉन को E से लिखते हैं। ये चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। प्रोटॉन पर धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, मतलब उदासीन। तो अगर इस कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान संख्या पूछे कि इसका द्रव्यमान संख्या क्या है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या को जोड़ देंगे तो इसका द्रव्यमान संख्या चलाएगा। लेकिन इसका अगर परमाणु संख्या पूछे तो जितना इसका प्रोटॉन संख्या है या इलेक्ट्रॉन संख्या है वहीं इसका परमाणु संख्या होगा। तो यहां पर पूछा है द्रव्यमान संख्या। तो हम लोग द्रव्यमान संख्या के बारे में क्या पढ़े कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। इसी को नाभिक कहते हैं। ये नाभिक है, नाभिक मतलब केंद्र, न्यूक्लियस। नाभिक जो यहाँ पर शब्द आया है नाभिक में मतलब केंद्र में प्रोटॉन 15 है और न्यूट्रॉन 22 है। तो यहाँ पर सूत्र है कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। तो प्रोटॉन संख्या दिया हुआ है 15 और प्लस न्यूट्रॉन संख्या दिया हुआ है 22, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने बाद आएगा 37 और यही 37 आपका आंसर हुआ। तो द्रव्यमान संख्या निकालना सीख गए हम लोग और परमाणु संख्या भी निकालना सीख गए। तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है कि एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है? मतलब द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है और न्यूट्रॉन संख्या भी दिया हुआ है, तो हम लोग को परमाणु संख्या निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं कहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन। ये आरआरबी ग्रुप डी 29 अगस्त 2018 का क्वेश्चन ये पूछ चुका है। इसको हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग सूत्र पढ़े थे कि द्रव्यमान संख्या ये बराबर होता है प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। तो यहां पर द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 298
बराबर प्रोटॉन संख्या को P से लिखते हैं और न्यूट्रॉन संख्या दिया हुआ है 188। 188 यहाँ से हम लोग प्रोटॉन संख्या निकाल लेंगे, यानी P = 298 माइनस 188 हुआ 100। ये हुआ प्रोटॉन संख्या 110, 100 नहीं 110। 110 हुआ प्रोटॉन संख्या। तो हम लोग पढ़े थे कि प्रोटॉन संख्या किसके बराबर होता है? परमाणु संख्या के बराबर। जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन संख्या होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या होगा, जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर प्रोटॉन संख्या 110 है तो परमाणु संख्या भी 110 होगा। तो यहाँ पूछ रहा है परमाणु संख्या क्या है, तो परमाणु संख्या 110 यहाँ पर है, ऑप्शन डी होगा। तो इसको इस तरह से हल करेंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। यहाँ पर दिया है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को हम लोग परमाणु संख्या भी कहते हैं, जो हम पीछे आप लोगों को बता चुके हैं। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या एक ही बात हुई। तो परमाणु क्रमांक को हम लोग किस अक्षर द्वारा निरूपित करते हैं, इसके लिए एक सिंबल है, उस सिंबल को हम लोग, चिन्ह है, उस चिन्ह को हम लोग देखते हैं कैसे इसको डिनोट करते हैं। जैसे अगर कोई तत्व है और उस तत्व को हम लोग मान लेते हैं x, तत्व को हम लोग x मानते हैं, तो इसकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या इस तरह से लिखा जाएगा। जैसे x हो गया है तो परमाणु संख्या यहाँ पर z और द्रव्यमान संख्या यहाँ पर a, ऐसे लिखा जाएगा। परमाणु संख्या नीचे और द्रव्यमान संख्या ऊपर रहेगा। तो z को कहते हैं परमाणु संख्या और a को कहते हैं द्रव्यमान संख्या और x को कहते हैं तत्व। इसलिए आप लोग याद रखिए, यहाँ पर परमाणु क्रमांक पूछा है तो यहाँ पर ऑप्शन होगा सी, Z। अगर एग्जाम में, अगले एग्जाम में मान लीजिए पूछ दे द्रव्यमान संख्या, तो यहाँ पर लिखिएगा आप लोग A। अगर परमाणु क्रमांक पूछे या परमाणु संख्या पूछे तो Z, और ये द्रव्यमान संख्या पूछे या परमाणु भार पूछे तो उसको हम लोग करेंगे A। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए, परमाणु क्रमांक को Z और द्रव्यमान संख्या को A। इस बार ये पूछ चुका है, हो सकता है अगली बार पूछे, इसलिए Z और A को आप लोग याद रखिए। अगले क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन कह रहा है किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को यहाँ पर भरना है के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है RRB JEE जूनियर इंजीनियर 23 मई 2019 को। मतलब जितने भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 1 से लेकर 5 तक, सारे क्वेश्चन एक ही बेस से पूछे गए हैं। अगर बेस आप लोग का ठीक रहे, जो सूत्र हम आप लोग को बताए हैं, अगर वो सूत्र आप लोगों को याद रहे, ज़्यादा टफ भी नहीं है, 2 सूत्र ही मात्र है, अगर वो दोनों ही सूत्र याद रहे तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप लोग उस क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाइएगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या। तो हम लोग द्रव्यमान संख्या के बारे में पढ़े थे कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या। इसलिए ऑप्शन बी होगा, द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। इसलिए इसका आंसर होगा द्रव्यमान संख्या। इस प्रकार आप लोग अभी देखें कि रेलवे ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं, अभी तो हम 5 कराए हैं, अगले वीडियो में ऐसे ही 5, कभी 10, कभी 15, ऐसे ही हर एक सेट का हम लोग बारी बारी से प्रतिदिन एक वीडियो जरूर आएगा। और साइंस से आप लोगों को डर, हमको जहाँ तक लगता है कि इस तरह से आप लोगों को बताया जाए तो साइंस से आप लोगों को डर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और साइंस से डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा तो टफ आर्ट्स के विषय होते हैं, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। साइंस तो एक टेक्निकल विषय है। बस 2 सूत्र आप लोगों ने याद किए और 2 सूत्र को इस टाइप के क्वेश्चन कितने भी बन सकते हैं। ऐसी बात आपको आर्ट्स में नहीं मिलेगी, उसमें प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग को याद करना है।
लेकिन यहाँ पर एक बेस आप लोग याद किए, परमाणु संख्या याद किए, द्रव्यमान संख्या याद किए, और उस 2 ही क्वेश्चन से, 2 ही बेसिक से आप लोग इस तरह से और भी क्वेश्चन है उसको आप लोग देखिएगा। उन 2 ही बेसिक से आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन हल कर पाएंगे। ज़्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और जो भी एग्ज़ाम आ रहा है ग्रुप डी का, उसमें आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसकी प्रबल संभावना है आने की। और आप लोग आसानी से साइंस के क्वेश्चन को, चाहे बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, बारी बारी से सारे टॉपिक को हम लोग देखते जाएंगे। हमको उम्मीद है कि जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ वो आप लोग समझ रहे होंगे। और अगर फिर भी अगर आप लोगों को कहीं परेशानी है, दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरा काम है आप लोगों को समझाना। जैसे भी समझें, मेरा ये फ़र्ज बनता है कि आप लोगों को एक अच्छे से समझाना, ताकि वो लोग परीक्षा में अच्छे परफॉर्मेंस कर सकें। और आप लोग को वीडियो हमको थोड़ा सा भी आप लोग अच्छा लगा हो तो इसको आप लोग शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसको देखिए, पूरा देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अब सोचिएगा कि 1 मिनट देख कर हम समझ जाए, तो समझ में नहीं आएगा। जब तक शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखिएगा तब तक आप लोगों को पूरा क्लियरफाई नहीं हो पाएगा। तब तक हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।